हेलो सारा पीपल, आज हम लोग बात करेंगे मेरी एक और फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है सूर्यवंशम। तो बेसिकली ये फिल्म इस बारे में है कि अगर बाहुबली की कहानी 20वीं सदी की होती और कटप्पा बाहुबली को नहीं मारता तो वो किस तरह का राजा होता। क्योंकि इस फिल्म में ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी हैं जिनकी पर्सनैलिटी बाहुबली की तरह ही है और उनका एक हमशक्ल बेटा भी है, उनका एक कमीना रिश्तेदार भी है जो उनको मारना चाहता है और बाहुबली की तरह ही लोग भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन इसकी स्टोरी बाहुबली से बहुत ही डिफरेंट है, ये सिर्फ एक मजाक था। बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगर आपको कोई बोले कि उसने जिंदगी में बॉलीवुड की सिर्फ एक ही मूवी देखी है तो आपको समझ जाना है कि उसने सूर्यवंशम देखी होगी, क्योंकि इतनी बार आ चुकी है ये मूवी टीवी पर। पहले हमारा क्या जाता है, हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो आज है ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी का बर्थडे और उनके हर बर्थडे पे जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी फैमिली वाले ये गाना बजा देते हैं, सूर्यवंशम 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 सूर्यवंशम। अबे बंद करो इसको। हालांकि हमें इसका मतलब नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस फिल्म का नाम सूर्यवंशम है, तो बार बार बजा के बताने की क्या जरूरत है आपको। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसकी वॉल्यूम और बढ़ाओ। डरना पड़ता है भाई, बहुत पावरफुल आदमी है। यहाँ तक कि पुलिस को भी इनके बारे में ये लगता है कि वो शख्स जो तुम्हारे सामने बैठा है अपने आप में हाई कोर्ट है। वैसे अगर मैं इस पुलिस वाले से मिलता तो मैं उनसे ये पूछता कि आपने कभी उनके घर के बाहर के आंधे कानून वाली मूर्ति देख ली थी कि उनको हाई कोर्ट बोल रहे हो। तो हाई कोर्ट होने के बाद भी भानु अंकल इतने डिस्क्रिमिनेंट हैं कि अपने बच्चों में भी भेदभाव करते हैं। जैसे अभी ये फैमिली फोटो का टाइम है जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक बेटा नहीं है जो इन पे सबसे ज्यादा गया है। हिज नेम इज हीरा, और मुझे लगता है कि उसका नाम हीरा उसकी माँ ने रखा होगा, क्योंकि भानु अंकल की उससे इतनी बनती है कि अगर वो उसका नाम रखते तो हीरा की जगह पत्थर, कंकड़ या कोयला रखते। और अगर मेरी तरह आपको भी लगता है कि आपके घर में आपकी कोई इज्जत नहीं है तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हीरा की हालत को देखने के बाद आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और आपको पता लगेगा कि आपके घर में आपकी कितनी ज्यादा इज्जत है। मतलब ये आदमी अगर अपनी ही फैमिली में से किसी से कुछ पूछना चाहे तो उसको एक ही रिस्पॉन्स मिलता है, तेवर जी तुम जानकर क्या करोगे। और इस आदमी ने अपनी सेल्फ स्टीम इस तरह से गिरा दी है कि ये सब सुनने के बाद वो खुद भी कन्विंस हो जाता है। हाँ, मैं जानकर क्या करूंगा। यहाँ तक कि इसकी बहन की शादी हो रही है, लेकिन इसको सिर्फ इतना बताया गया है कि घर पे मेहमान आ रहे हैं। ऊपर से इसकी दोस्ती भी घर के नौकरों के साथ है। इसी वजह से इसके बहन के ससुराल वालों को भी लगता है कि ये घर का नौकर है। वैसे हम लोग जितना समझ रहे हैं हीरा उतना भी निकम्मा नहीं है। ही इज अ वेरी गुड सिंगर और वो इतना टैलेंटेड है कि जब भी गांव में कोई बच्चा रोता है तब ये गाना गाना शुरू कर देता है, और वो गाना सुनने के बाद उस रोते हुए बच्चे की माँ बोलती है, लो छोटी मालिक का गीत गूंजा, अब ये चुप हो जाएगा। मतलब ठाकुर का बेटा नहीं हुआ, कोई बच्चों का खिलौना बन गया वो। एंड जस्ट इमेजिन कि इनके गांव में अगर हर घर में टीवी आ गया तो बेचारे हीरा की तो कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। लेकिन ये बड़ा शातिर आदमी है, बच्चे तो इसका गाना सुन के सो जाते हैं, तो फिर ये इतनी देर तक गाने क्यों गाता रहता है? क्योंकि लड़कियां भी तो इसके गाने सुनती है ना। समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। और इसके घर पे आए हुए मेहमानों में एक लड़की भी है जिसका नाम है राधा, जो इसका गाना सुन के पहले तो थोड़ी सी इंप्रेस होती है, लेकिन उनको तो लगता है कि ये घर का नौकर है तो वो ज्यादा घास नहीं डालती इसको। बट डोंट वरी, क्योंकि अगले ही सीन में एंट्री होती है सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन की, हु इज राधास फादर, और वो अपने सोर्सेज यूज करके सारी चीजें पता लगा के आए हैं। तब वो राधा को बताते हैं कि हीरा असल में भानु अंकल का बेटा है, और हीरा को बताते हैं कि यहाँ पे उसके बहन की शादी हो रही है। एंड दे ऑल्सो हैव अ वेरी ऑब्वियस कन्वर्सेशन। क्यों, तुम्हें पता नहीं? हाँ, मैं जानकर क्या करूंगा। ये सब जानने के बाद राधा हीरा की लाइफ में इंटरेस्टेड हो जाती है, इसलिए वो उसके दोस्त के पास जाती है ताकि उसके बारे में और जान सके। तब हमें पता लगता है कि हीरा हैज अ फ्लैशबैक एंड द स्टोरी इज कि हीरा को बचपन से एक लड़की से प्यार था जिसका नाम था गौरी, और ये दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि गौरी को एक टीचर मार रही थी और ये हीरा से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने उस टीचर को मारा और गौरी को वहां से लेके भाग गया। वैसे जितना भोला हम इसको समझ रहे थे उतना भी भोला नहीं है ये। अच्छा, हम लोग आगे सुनते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। जिस स्कूल में गौरी ने मार खाई थी उस स्कूल से हीरा को नफरत हो गई। उस दिन से उसने स्कूल की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। और हाई कोर्ट अंकल ने इसका स्कूल चेंज करने के बजाय इसकी पढ़ाई छुड़वा दी और साथ ही गौरी को किसी शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन जब ये दोनों बड़े हो जाते हैं तब भी भानु अंकल को लगता है कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो इन दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं, जिस पर हीरा और गौरी का अलग अलग रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले। तो अब
अब गौरी हीरा से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए हीरा जाके भानु अंकल से बोलेगा कि वो शादी नहीं करना चाहता। आई मीन व्हाई? डज इट मेक सेंस टू यू? नॉर्मल तो तब लगता ना जब गौरी जाके भानु अंकल को बोलती कि वो शादी नहीं करना चाहती। पिताजी से कहती तो उनको दुख होता। अच्छा, और जब तुम उन्हें जाके बताओगे कि तुम शादी नहीं करना चाहते तब तो वो खुशी से झूम उठेंगे। वेल, ये लोग इसी प्लान के साथ रहते हैं और उसके बाद इन बाप बेटों का रिश्ता कैसा है वो तो हम देख ही चुके हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली भानु अंकल गौरी की शादी कहीं और कर देते हैं और इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, जिसका असर राधा पे कुछ इस तरह का हुआ है कि उसकी हमदर्दी प्यार में बदल गई है और वो हीरा को प्रपोज कर देती है और हीरा भी सिंदूर, मंगलसूत्र और चूड़ियां पानी में बहा देता है, जिसका मतलब है कि उसकी तरफ से भी हाँ है। अब इन दोनों की लव स्टोरी को यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करते हैं और फिल्म के इस कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है देशराज सिंह, लेकिन भानु अंकल इसे केवड़ा के नाम से बुलाते हैं और आप इसे केकड़ा के नाम से भी बुला सकते हैं। और ये बॉलीवुड की हिस्ट्री का कोई पहला ऐसा विलन होगा जिसकी प्रायोरिटी पैसा और पावर नहीं बल्कि इज्जत है, और इसकी इज्जत लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके इज्जत लेने के डिजायर के बीच इसका कमीनापन आ जाता है। जैसे अपने मरे हुए पुरखों की तस्वीरों के साथ ये कुछ इस तरह की बातें करता है। शर्म करो कमीनों, सर पर पगड़ी बांधकर समझते हैं कि इज्जत का ताज पहन लिया। कायर हो तुम लोग, कायर। और गांव की लड़कियों के साथ इसका बिहेवियर कुछ इस तरह का है। तो बेसिकली अपने आप को बहुत ही अंडररेटेड और भानु अंकल को बहुत ही ओवररेटेड समझता है और भानु अंकल से काफी बार बेइज्जती करवाने के बाद वो बदला लेना चाहता है, इसलिए वो अपने बेटे की शादी राधा के साथ तय कर देता है। लेकिन राधा उससे शादी करने के बजाय मरना पसंद करेगी, इसलिए वो हीरा से कहती है कि मुझे शादी से भगा के ले जाओ वरना मैं जहर खा लूंगी। जो सुनने के बाद हीरा को पहले तो ये वाली फीलिंग आती है, अब्बा नहीं मानेंगे। लेकिन ये डेस्परेटली सिंगल आदमी बिना अब्बा को मनाए ही राधा को वहाँ से भगा के लेके आता है, जिसके बाद भानु अंकल इन दोनों को घर से निकाल देते हैं और साथ ही अपने हाई कोर्ट से एक नया कानून भी पास कर लेते हैं। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत भी देखी तो ये भानु प्रताप उसकी शक्ल नहीं देखेगा। वैसे हीरा ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही दोस्त बनाया, लेकिन बहुत काम का बनाया, क्योंकि इस न्यूली वेड कपल को रहने के लिए वो अपना घर दे देता है और उनकी शादी को लेकर वो इतना एक्साइटेड है कि हीरा से कहता है, चल तेरी सुहागरात की तैयारी करते हैं। बाय द वे आई एम नॉट मैरिड, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि इसके लिए तैयारी की क्या जरूरत है, जो करना है वो करेगा, तू क्या करेगा मेरे भाई। वेल, कुछ ही दिन के बाद इनके घर पे दोबारा एंट्री होती है सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन की, जो चेक करने आए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एंड देन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीविजन एंड सिनेमा एसीपी प्रद्युमन कहते हैं, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। नहीं, दिस इज फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम्स। इस बार वो ये कहते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास, सब ठीक है। वेल, बैक टू द स्टोरी। अब हीरा चाहता है कि राधा कलेक्टर बन जाए, इसलिए वो उसे पढ़ने के लिए भेज देता है और खुद एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करता है। फिर एक ही गाने के अंदर इनका एक बेटा पैदा होता है, राधा कलेक्टर बन जाती है और हीरा मिलीनियर बन जाता है। मतलब अब भानु अंकल के प्रॉब्लम्स कलेक्टर राधा सॉल्व कर रही है। हीरा इतना अमीर हो गया है कि उसकी एक्स गौरी उसके पास अपने पति के लिए जॉब मांगने आती है और हीरा के सक्सेसफुल होने से केवड़ा अंकल को प्रॉब्लम है क्योंकि उनका बिजनेस खराब हो रहा है। मतलब ये स्टोरी इतनी डीप है कि इसके हर सीन पे अलग से मूवी बन सकती है। सो अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो लंबी हो रही है तो मेरी गलती नहीं है, आई एम ट्राइंग टू मेक इट शॉर्ट। वेल, तो फिर अगले ही सीन में ठाकुर भानु प्रताप सिंह मिलते हैं हीरा के बेटे से, एंड आई डोंट नो व्हाई उसका नाम भी ठाकुर भानु प्रताप सिंह है। तो फिर ये दोनों भानु प्रताप सिंह आपस में दोस्ती कर लेते हैं और हर रोज मिलना शुरू कर देते हैं। और ये बात जब हीरा को पता लगती है तब वो समझता है कि उसका बाप पिघल गया है, इसलिए वो अपने पूरे खानदान को अपने एक फंक्शन में इनवाइट कर लेता है। और मुझे नहीं पता कि इस फैमिली के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इनमें से हर एक इंसान उस फंक्शन में जाता तो है लेकिन एक दूसरे से छुप के, यहाँ तक कि ये लोग हीरा से भी नहीं मिलते, जिसकी वजह से उसे लगता है कि इनमें से कोई भी नहीं आया। मतलब ठाकुर अंकल अभी तक पूरी तरह से नहीं पिघले, तो वो उन्हें और पिघलाने के लिए गिफ्ट में अपने बेटे के साथ अपनी वर्ल्ड फेमस खीर भेजता है, जिसे खाने के बाद ठाकुर अंकल वो रिएक्शन देते हैं जो आप तब देते हो जब बिरयानी खाते वक्त आपके मुंह में इलायची आ जाए। यार दिस इज फनी। एक और करते हैं। हॉस्टल में रहने वाले लोग हॉस्टल का खाना पहली बार खाने के बाद वेट वन मोर जब आपको बचपन में बोला जाए कि ये दवाई मीठी है लेकिन पीने के बाद यार दिस इज सो फनी। एक और करते हैं। ओ सो सॉरी अंकल, मैं मजाक कर रहा था। स्टोरी पे चलते हैं। तो वो रिएक्शन इसलिए था क्योंकि केवड़ा अंकल ने उस खीर में जहर मिला दिया था और अब भानु अंकल सीधा पहुंच गए हॉस्पिटल में। और क्योंकि वो खीर हीरा ने भेजी थी इसलिए उस पर इल्जाम लगाया कि वो भानु अंकल को मारना चाहता है, जिस वजह से केवड़ा के लोग हीरा को मारने लगते हैं और उससे जान से मारने ही वाले होते हैं कि भानु अंकल जो थोड़ी देर पहले मरने वाले थे वो अपने बेड से उठते हैं और हीरा को बचा लेते हैं। अब ये दोनों अमिताभ बच्चन विलन से फाइट करना शुरू कर देते हैं और जो भानु अंकल के दो दूसरे बेटे हैं वो भी वहीं पे खड़े हैं, लेकिन मजाल है कि वहां पे आके इनकी मदद करें। लेकिन क्योंकि एक क्लाइमैक्स सीन है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों अमिताभ बच्चन जीत जाएंगे, तो वो दोनों अपने कपड़े खराब क्यों करें।
वेल फिर ये होता है कि भानु अंकल हीरा और उसकी फैमिली को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने साथ रखते हैं। और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कभी उन्होंने आईना देखा होगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही तो एक कानून बनाया था, रिमेम्बर? तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत भी देखी तो ये भानु प्रताप उसकी शक्ल नहीं देखेगा। वेल तो यही थी सूर्यवंशम की स्टोरी, जिससे हमने ये तक नहीं सीखा कि सूर्यवंशम का मतलब क्या होता है। लेकिन जाते जाते ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी से आपको एक सीख जरूर मिलेगी। एक बार इंसान पैदा हो जाए उसकी उम्र सिर्फ घटती है, बढ़ती नहीं। अच्छा, तो फिर वो हर साल घर से बाहर निकलते वक्त सूर्यवंशम वाला गाना बजाना, गिव अवे चैरिटी फंक्शंस करना, फैमिली फोटो निकालना, वो सब बर्थडे के दिन ही क्यों करते हो आप? नहीं, मेरा मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा था, लेकिन अब नहीं पूछ रहा, तो यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कमेंट ऑन इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आती हैं जिसको देखने के बाद आप कहेंगे